देखिए बेटा जो इंस्ट्रक्शन की आपकी एक्सरसाइज है 11.2 का बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी। मतलब आपको एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है इन विच जिसमें आपका बी सी इक्वल दिया है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया है आपका 75 डिग्री का, एंड ए बी प्लस ए सी जो है वो बेटा है आपका 13 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा सबसे पहले आपको इसमें शो हो रहा है कि एंगल बी पे दिया है 75 डिग्री का एंगल, मतलब मुझे नीचे कोई एक लाइन ऐसी खींचनी पड़ेगी जिसमें मुझे बी मिल जाए, क्योंकि तभी मेरा बी पे एंगल बनेगा। तो मुझे पता है सबसे पहले बी सी दे रखा है, तो सबसे पहले बेटा आप सभी लोग नोटबुक पे बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। मैंने बेटा ये खींच ली बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। और बेटा देखिए जैसे करते जाते हैं वैसे ही आपको स्टेप भी लिखना होता है इसमें, तभी आपको नंबर पूरे मिलते हैं। जैसा है देखो सबसे पहले हमने BC खींची है, तो इसका पहला पॉइंट हो वो आपको बाद में लिखने में आपको समझाता चल रहा हूँ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा बी ड्रो ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट हो गया। फिर उसने ये बोला था कि बी पे बनाना है आपको 75 डिग्री का एंगल, तो आप लोग बेटा प्रोटेक्टर ले लेंगे। प्रोटेक्टर से बेटा आप 75 डिग्री का इस पे एंगल बना देंगे। लो बेटा मेरा ये बन गया 75 डिग्री का एंगल, ये जो है 75 का एंगल बन गया, आप लोगों ने बना लिया होगा प्रोटेक्टर से। अब देखिए इसके बाद आपसे बोला है इसमें ए बी प्लस ए सी जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर है। अब आप लोग कंपास में आपका जो स्केल है उससे आप 13 सेंटीमीटर उसमें आप रेडियस भर लेंगे। रेडियस भरने 13 सेंटीमीटर स्केल से कंपास में भरने के बाद आपसे बोला ए बी प्लस ए सी, तो आप डी पे पूरा यानी कंपास अपने जो 13 सेंटीमीटर जो आपने आर्क भरा था उससे आप बेटा क्या लगा देंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे आर्क। मान लीजिए मैंने बेटा यहाँ पर मान लिया कि ये 13 सेंटीमीटर का आर्क लग गया, 13 सेंटीमीटर 13। इसे बेटा ये तो एंगल बना था ना, इस ऊपर एंगल को मैंने एक्स मान लिया। और बेटा सुनो यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा ए नहीं माना जाएगा, कोई नया पॉइंट न्यू पॉइंट माना जाएगा। जो भी आप मानना चाहो, मान लो मैंने यहाँ पी मान लिया, मैंने यहाँ पर जो न्यू पॉइंट है वो पी मान लिया। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा इसमें बोला था आपको ट्राइंगल ABC बनाना है, जिसमें जो BC है वो बेटा आपका 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैंने BC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। एंगल बी पे आपसे बोला था 75 डिग्री का एंगल, मैंने प्रोटेक्टर से 75 डिग्री का एंगल बना लिया। फिर उसके बाद बेटा आपसे बोला था कि ए बी प्लस ए सी इक्वल 13 सेंटीमीटर, मैंने बेटा बी से प्रोटेक्टर से 13 सेंटीमीटर उसमें कंपास में मेजर किया और मैंने ये आर्क लगा दिया। आर्क लगाने के बाद 13 सेंटीमीटर का ये है बेटा, ये जो मैंने लगाया है ये है 13 सेंटीमीटर का। नहीं वन से लगाना है ओनली, आपको जो है ये आपको बी से ही लगाना है। देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक्स इसलिए लिया था, कोई नया पॉइंट मैंने, क्योंकि जब मैं एंगल बोलूँ ना तो मैं से एंगल का नाम क्या डालूँ, मैं ये तो लिखूँ ना मेक एन एंगल, फिर मैं बोल दूंगा CBX इक्वल 75 डिग्री। देखिए बेटा पहले मैंने एंगल बनाया था CBX, पहले यहाँ एंगल माना है। एंगल बनाने के बाद मैंने 13 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था बाद में। तो जब 13 सेंटीमीटर जो आर्क है वो उस एक्सिस से पहले ही तो कट करेगा, जो वहाँ पे कट कर रहा है उससे मैंने कोई पॉइंट मान लो, तुम D मान लो चाहे P मान लो, कुछ भी मान लो। क्यों मैं बोल दूंगा मेक, या मैं बोल दूंगा विथ BL सेंटर, मैंने B को सेंटर माना। फिर कॉमा ड्रॉ एन आर्क 13 सेंटीमीटर, मैंने 13 सेंटीमीटर एक आर्क लगाया। फिर लिखूंगा कॉमा विच कट, जो कि कट करता है BX
एट बी एक्स, तो कहाँ पे कट करता है, जो आप पॉइंट ले लो, चाहे डी ले लो, चाहे पी या बी, कुछ भी ले सकते हो आप, बी तो मैं ले चुका हूँ, कुछ भी ले लो। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर ले लिया डी पॉइंट। अब यहाँ पर डी पॉइंट जो लिया है ना, उसके बाद आपको छोटा सा काम और करना है। ये करने के बाद आप इसको डी और सी को ज्वाइन कर देने, जितनी भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, आप इस डी और सी को ज्वाइन कर देने। मान लो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। इतना करने के बाद बेटा, अब बेटा इसमें हम करते हैं बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसके बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा अर्धक, जैसे आधा आधा। अब बेटा ये बात आई कि हम इसका बाइसेक्टर करें, है ना, तो हमें क्वेश्चन खुद बताता है। उसने बोला था ए बी प्लस ए सी, मतलब यहाँ एक पॉइंट ए आएगा, जिन्हें हम जोड़े ने ए बी प्लस ए सी करे ने, तो हमारा 13 ही प्रूफ होगा। तो बेटा क्या करूँगा मैं, जो हमारा इसमें डी सी जो लाइन है ना, जो मैंने ज्वाइन की है, इसे अब हम बेटा मेजर कर लेंगे स्केल से। आप लोग बेटा इसे स्केल से मेजर कर लो दे, जितनी भी आएगी स्केल से डीसी को, जो हमारी डीसी या सीडी बोलो, उसे आप 0 से रख करके स्केल से मेजर कर लेंगे। मान लो जितनी भी आए, चाहे आपकी 10 आए, चाहे 12 या 30, कितनी भी आए, वो आप लोग मेजर कर लो दे। मेजर करने के बाद फिर आप इसका बाइसेक्टर खींचेंगे। बाइसेक्टर बेटा आप लोगों में सिखाया है, आधे से ज्यादा रेडियस लेते, हाफ मोर देन रेडियस, हाफ मोर देन। अगर मान लो ये 10 आ है, तो 10 की जो हाफ है वो होती है बेटा हमारी 5। तो हम बेटा 5 ले लेंगे, 5 से हम ज़्यादा लेने, चाहे आप ले लो 5.5, चाहे आप ले लो 6, चाहे आप ले लो 6.5, ज़्यादा बड़ी अगर आप लोग हैं। अगर मान लो आप 9 लेते हैं, 10 है, तो जो आर्क है ना, इसे बहुत दूर दूर आर्क जाएंगे, जो आपकी नोटबुक पे हो सकता है बने नहीं, इसीलिए आप थोड़ा ज़्यादा लेना। जैसे मान लो तो 10 है, उसका आधा 5 हुआ, तो आप 5.5 ले लेना। अगर मान लो ये 12 की लाइन है, तो 12 का हाफ 6 हुआ ना, तो आप 6.5 ले लेना, मतलब जिससे ये है कि जो आपके पॉइंट है वो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। देख रहा, अब आपने जितनी भी आपकी हो उसकी आपने हाफ से ज़्यादा लेनी, जितनी भी आपने ली हो, चाहे 6.5 या 7 या 7 पर जितनी आपने रेडियस ले ली हो। उसके बाद एक बार आप डी पे कंपास रखते हैं, डी पे कंपास रखने के बाद एक इधर आप आर्क लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, टू आर्क लगा देंगे आप, है ना। पहले आप बेटा पतला आर्क लगाया करो, थिन, क्योंकि हो सकता है कभी आर्क जब बड़े हो जाते तो उसे हम इरेज करें तो इसमें साफ साफ दिखाई ना दे। सर हमें ये होता तो डी से इधर लगाएंगे, डी से दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। फिर हम सी से आर्क रखते हैं वो उतनी ही रेडियस, जितने से हमने डी से लगाया है उतनी ही रेडियस से बेटा सी से हम लगा दो, इधर भी इसे कट करेगा और इधर भी इसको कट करेगा। ये जो आर है वो इधर ये कट करेंगे बेटा। तो लो मैं मान लेता हूँ उन्होंने यहाँ पे कट कर दिया। अब मत छीनिए, ये लो बेटा, इन्हें आप ज्वाइन कर देंगे, वो नहीं थोड़ा बेटा मेरे तिरछे ज्वाइन हो रहा है, सी से और डी से बेटा। चलो ऐसे में थोड़ा सही बना देता हूँ। ये आपका अलग है, ये आपका बेटा 13 सेंटीमीटर लिया था मैंने। अब देखिए बेटा मैंने आर्क ले ली है, ये जो मेरे आर्क है, इन दो आर्क, ये तो उससे मैंने लाइन खींच लूंगा बेटा मैं, जहाँ पे पहले डी से इधर आर्क किया, एक इधर आर्क कट किया, उतनी रेडियस इतनी मैंने ली थी, सी से किया इधर और इधर कट किया। इन दोनों को आर्क जो है डी और सी वाले वो कहीं ना कहीं पे आपस में कट कराएंगे, जहाँ पर कट कराएंगे उन दोनों के बीच से आप लाइन ड्रॉ खींच देंगे। जो लाइन आप खींचेंगे उस लाइन को यहाँ पर आप पॉइंट मान लेंगे ए, यहाँ पर ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ए मिलने के बाद आप इसको ज्वाइन इधर कर देंगे, फिर जब आप इसे मेजर करेंगे तो ए बी प्लस ए सी जो आपका है वो 13 सेंटीमीटर ही आएगा, जो कि क्वेश्चन में बोला था ए बी प्लस ए सी इक्वल 13। और जो आपकी ये कंस्ट्रक्शन है वो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए बेटा इसका आप जो सेकंड क्वेश्चन है
है ना। वो देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, देखना बेटा। सेकंड और जो थर्ड है उसमें बेटा अधिकांश बच्चे जो है वो भूल जाते हैं कि हमें कब बेटा ऊपर करना है और कब बेटा नीचे करना है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कैसे, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बेटा ये बोला है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC। आपको बेटा एक ट्राइंगल ABC जो है उसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इन विच जिसमें जो हमारा BC है वो हमें 8 दे रखा है और जो एंगल B है उस पे दे रखा है 45 डिग्री का एंगल। हमें जब पता है जब B पे 45 डिग्री का एंगल दे रखा है, इसका मतलब सबसे पहले हम BC लाइन ड्रॉ कराएंगे। तो बेटा इसमें BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले बेटा आप BC को ड्रॉ कर देना 8 सेंटीमीटर। ये हमारा बेटा BC हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बेटा आपसे बोला है एंगल B पे आपको एंगल बनाना है 45 का B पर। लो बेटा मैंने बेटा B पे बना दिया 45 का एंगल। बनाने के बाद मैंने इसका नाम डाल दिया, चलो मान लो यहाँ मैंने ले लिया अपनी बार y या x, कुछ भी ले लो। एंगल का नाम ले CBY या CB जो चाहे वो ले लो आप। फिर उसके बाद उसने बोला था AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर है आपका AB माइनस AC। अब आप सोचो सर जी इसमें तो प्लस था, अब इसमें माइनस है। देखो बेटा चाहे प्लस बोले चाहे आपका माइनस बोले, जो R है वो लगेगा इसी एंगल वाले पे, लेकिन कहीं पर ऊपर लगते हैं माइनस में, कहीं नीचे रहते हैं। वो कैसे पहचान वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक चीज दे रखी है बेटा, देखना AB माइनस AC जब हमारा ट्राइंगल था ABC, ये है सेकंड की कंडीशन। फिर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है मैं दोनों को समझा दे रहा हूँ डिफरेंस क्या है। उसमें भी है ट्राइंगल आपका ABC, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। बेटा इसमें मेरे लग रहा है मुझे गलत है, मेरे में PQR है ना। हाँ मुझे लग रहा है इसमें गलत मिसप्रिंट है मेरी बुक में। तो देखो बेटा मैंने यहाँ ले लिया PQR। इसमें बेटा जो वैल्यू है वो है PR माइनस PQ। लो PR माइनस PQ इक्वल 2 सेंटीमीटर, यही है ना बेटा। हाँ अब देखो बेटा इसमें एक चीज और है, Q पे था 60 का एंगल और इसमें है D पे है 45 डिग्री का एंगल। अब देखना बेटा इसमें आपको अंतर साफ साफ डिफरेंस दिखाई देगा, शो हो रहा। देखो इसमें है AB माइनस AC, मतलब जो एंगल बना है ना उसमें से जो साइड बची है थर्ड साइड वो माइनस हो रही है, तो मतलब ऊपर हो रहा। इसमें क्या है, इसमें थर्ड में से जो एंगल बना है वो मतलब अगर एंगल बाली में से माइनस हो रहा तो ऊपर कट हो रहा। अगर जो एंगल बना है ना, एंगल बना है PQ पे, अगर वही माइनस हो जाए तो बनेगा हमारा नीचे। ऐसे ड्रॉ करें तब नीचे कट कराएंगे हम 2 सेंटीमीटर। अगर उस एंगल AB है ना उसमें से माइनस हो रहा है, वो एंगल में से माइनस कोई हो रहा है तो ऊपर कट होगा 3.5। बस यही इसमें अंतर है, प्रोसेस दोनों की सेम है, बस इन दोनों में यही अंतर है। तो देखो कैसे मैंने एक एंगल बना लिया, ये एंगल बनाने के बाद इसमें है AB माइनस AC, मतलब मुझे पता है जब B यहाँ पर है मतलब A यहीं पर आएगा, तो इस एंगल बनाना AB पे तो उसी में से माइनस हो रहा है तो हम ऊपर कट करेंगे 3.5। आप कंपास में फिल कर लेंगे, आप आर्क लगा देंगे 3.5 सेंटीमीटर का। लो मैंने यहाँ लिख लिया 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। वही रूल है, हाँ 20 से 3.5 का वही रूल जैसे ऊपर किया था, इसको आप ज्वाइन कर देंगे। कोई यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे
जो चाहे भी पॉइंट ले लो, मान लो पी ले लिया मैंने या डी ले लो, जो आपको बेस्ट लगे बोलने में। फिर वही रूल, इस पी और सी का, या आप डी ले लें तो डी और सी का हाफ मोर देन रेडियस लेने, इसे आप मेजर कर लेने, जितनी भी रेडियस आएगी 6 आए तो 3.5 ले लेना या 4 ले लेना, 8 आ जाए तो 8 का हाफ 4 होता है तो चाहे 4.5 या 5 ले लेना। इसका फिर आप बाइसेक्टर करेंगे इसकी तरीके से, एक बार आप पी से आग लगा देने, ये वाला पी से लग गया, और एक बार आप फिर सी से लगा देंगे। और सुनो बेटा, जहां पर ये मीट होगा मिलेगा बेटा, वो पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका ए, ये पॉइंट हो गया बेटा आपका ए पॉइंट मिलने के बाद फिर आप इसे ज्वाइन कर देंगे ए को सी से। अब इसमें कंडीशन है ए बी माइनस ए सी 3.5, आप सीधा सीधा इस ए बी में से इस ए सी को आप माइनस करेंगे तो आपका 3.5 सेंटीमीटर ही आपका आएगा। अगर आ रहा है तो आपने फिगर सही बनाया है, अदरवाइज आपका गलत है। देखिए बेटा, इसमें जो बेटा मैंने रफली आज पे बनाया था, जब आप लोगों ने बनाया है तो देखो बेटा इसके जो आर हैं वो ऐसे नहीं जा रहे हैं, है ना। तो देखो बेटा मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ, एक मिनट रुकना ना, मैं ऐसे दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। तो ये रफली है, मुझे पता नहीं आर कहाँ पर जाएंगे, इसलिए मैं आप लोग बनवाता चलना साथ ही साथ। देखो पहले BC कितना था, 8 था, तो देखो BC बेटा ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा आपसे एंगल बोला था उसने 45 था, ये हो गया आपका 45 का एंगल। बाई रूल 3.5 है, आपने 3.5 से कट कर दिया, यहाँ पर मान लो मैंने पी ले लिया 3.5 सेंटीमीटर। जब बेटा आपने कट किया है फिर आपने बेटा इसको ज्वाइन कर दिया था। फिर जो आपके बाइसेक्टर है, मैंने अभी आप लोगों ने दिखाया मुझे कि बेटा इसके नीचे कट कर रहे हैं। चलो बेटा नीचे कट कर देता हूँ मैं, और मैंने यहाँ एंगल को ले लिया एक्स, या बाई ले लो, इसके आपके नीचे कट हुए, मान लो मैं ऐसे से मान लेता हूँ नीचे, ठीक है ना। जो बाइसेक्टर आपके कट हुए हैं ऐसे तो हुए बेटा। और ये बेटा देखना जो आपने एंगल बनाया है, ध्यान में नोटबुक देना, इसी ने बनाए थे अभी ना, ये जो कट है ऊपर मिल रहा है, ठीक है बेटा। ये वाले जो आपके कट है ये ऊपर ही मिलना है, तो बेटा इन्हें मिला दो। लो मैंने मिला दिया है इन्हें, ये कट ऐसे तो जा रहा है सबके, ये बेटा ऐसे थोड़ा तिरछी हो गई, आप दिखाना बेटा, आप लोग दिखाना ना। ये बेटा आपने बढ़ा ली थी ना, इसको भी बढ़ा लेंगे एंगल वाली, और इसको बाइसेक्टर को भी आप बढ़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं पे बेटा ये मीट करेंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। जहां पर बेटा ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका ए पॉइंट, जहां पे आपका ये इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो बेटा, अब आप इसमें से माइनस कर देना, ए बी माइनस ए सी है ना, तो इसको ज्वाइन कर दो। जो ए बी माइनस ए सी है वो बेटा आपका 3.5 सेंटीमीटर जो है ये वो निकल आएगा। देखिए बेटा, अब जो आपका क्वेश्चन है वो देखो थर्ड वाला बेटा इसी का अपोजिट एंगल है। अपोजिट क्वेश्चन देखो, 3 वाले में आपसे ट्राइएंगल बोला था क्यूआर, उसमें सबसे पहले दे रखा है आपको क्यूआर। तो देखो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लेंगे क्यूआर की, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। इस 6 पे आप बेटा क्यू पे एंगल बना लेने 60 का। मैं बेटा जल्दी जल्दी से समझा दूंगा, आपको मैं समझा चुका हूँ। लो बेटा, ये बेटा मेरा एंगल बन चुका है 60 का। इसके बाद इसमें बेटा आपसे बोला है पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर, पी आर माइनस पी क्यू। अब देखो बेटा, इसमें से जो पी आर है वो इधर आएगा ना, और जो पी क्यू एंगल है वो इस तरफ है, इसे आपको उल्टा माइनस बोला है ना इसमें, तो ये बनेगा आपका नीचे की तरफ। आप इसे नीचे बढ़ा लेंगे। लो बेटा, इसे आप डॉट और इसी पे स्केल रखेंगे और आप इसे नीचे बढ़ा लेंगे लाइन को। कितनी भी बढ़ा लो, आपकी चॉइस है। ये मैंने लाइन बढ़ा ली। लाइन बढ़ाने के बाद
यहाँ पर आपसे कितने का कट बोला है बेटा? 2 सेंटीमीटर का। तो आप बेटा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का कट कर देंगे। मान लो बेटा मैंने यहाँ मान लिया 2 सेंटीमीटर, और मान लो यहाँ पर मैंने एंगल नेम दे दिया एस। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, नेम हो गया इसका एस। ये यू से लेके एस तक की जो डिस्टेंस है वो 2 है हमारी। इसको बाद वही रूल है, ऊपर मिलाते थे, कट करते थे ना, तो ऊपर वाले को नीचे मिलाते थे। हमने इधर कट किया है एस को, तो एस से आर को हम ज्वाइन कर देंगे। एस और आर ज्वाइन हो गए। फिर इस एस और आर आप बाइसेक्टर कर लेंगे। जो बाइसेक्टर है, मान लो यहाँ पे कट किया आपके ने बाइसेक्टर ने, जो भी कहीं भी जाए, मैंने मान लो यहाँ पर मान लिया कि ये यहाँ पर जो है आपका कट कर रहा है एस आर का बाइसेक्टर। पहले यू से एस तक 2 सेंटीमीटर कट कर दिया, फिर एस से मैंने आर को ज्वाइन कर दिया। जो हमारी एस आर है उसका आप बाइसेक्टर ले लेंगे, जितनी भी एस आर हो, हाफ मोर देन रेडियस लेकर के ये आपकी हो जाएगी हाफ से ज़्यादा। तो आपकी ये हो गई कितनी? हाफ मोर देन रेडियस से आपका बाइसेक्टर हो गया। इसमें बेटा आपको पूछा क्या? इसमें बोला है कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल। कौन सा बेटा? PQR है ना, मेरे मिसप्रिंट है बेटा। कौन सा ट्रायंगल बोला? PQR बोला है ना, ठीक है। तो सुनो बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसने कट किया होगा, उसे आप डाल देना P और इसको आप ज्वाइन कर देना। ये बेटा हमारा ट्रायंगल बन गया PQR। इसमें से जब आप बेटा माइनस करेंगे PR माइनस PQ, तो बेटा आपका 2 सेंटीमीटर ही लेफ्ट। देखो बेटा, जो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है